आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 88,68,468 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 30,548 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 435 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,30,417 पहुँच गया है। प्रदेश में 9 मरीजों की मौत, 243 और संदिग्ध मिले हैं। तो प्रदेश में 7 दिन के बाद सोमवार को एक दिन में सबसे अधिक कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 243 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 68,458 हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 107 कोरोना संक्रमित मिले। नैनीताल में 24, पौड़ी में 21, हरिद्वार में 18, अल्मोड़ा में 15, उधम सिंह नगर में 14, चमोली में 12, चंपावत में 9, टिहरी और बागेश्वर में 7, रुद्रप्रयाग में 6, उत्तरकाशी में 2, पिथौरागढ़ में 1 संक्रमित मिला। वहीं प्रदेश में 9 मरीजों की मौत हो गई। हल्द्वानी में 4, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2 और हैदराबाद हरिद्वार एचएनबी बेस अस्पताल व जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। अब तक प्रदेश में कुल 1,116 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 68,458, 62,555 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4,184 केस एक्टिव हैं। 1,116 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 2,127, बागेश्वर में 1,050, चमोली में 2,285, चंपावत में 1,220, देहरादून में 19,074, हरिद्वार में 11,502, नैनीताल में 7,919, पौड़ी गढ़वाल में 3,720, पिथौरागढ़ में 1,760, रुद्रप्रयाग में 1,660, टिहरी गढ़वाल में 3,348, उधम सिंह नगर में 9,921, उत्तरकाशी में 2,872। टोटल मामले 68,458 पहुंच गए हैं। 4 धाम में भारी बर्फबारी, 8 घंटे फंसे रहे सीएम त्रिवेंद्र और योगी आदित्यनाथ। तो बद्रीनाथ धाम समेत चारों धामों में सोमवार को जमकर बर्फबारी हुई। दिन निकलने तक केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, चंद्रशिला, चौपता समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 फीट तक बर्फ जम गई। इसी दौरान शीतकाल के लिए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। यहां मौजूद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य मंत्रीगण व अधिकारी 8 घंटे तक बर्फबारी में फंसे रहे। हेमकुंड साहिब में 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है। तो हेमकुंड साहिब में 1.5 फीट तक बर्फ जम गई। सोमवार शाम 5 बजे तक हेमकुंड साहिब, घगरिया, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लाल माटी के साथ ही नीति व माणा घाटियों में बर्फबारी होती रही। ओली में भी पहली बर्फबारी हो गई है। तो ओली में सीजन की पहली बर्फबारी होने से यहां पहुंचे पर्यटक खुशी से झूम उठे। कुमाऊं के उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमपात, निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी, ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। नीतीश लगातार चौथी बार बने सीएम, सरकार में भाजपा भारी। तो भाजपा के साथ जदयू के 5 और वीआईपी के 1-1 मंत्री बने हैं। आप नेता बाली के घर का गेट तोड़कर घुसी कार चालक को गार्ड ने मारी गोली। तो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए उद्योगपति दीपक बाली के आवास का गेट तोड़कर घर में घुसी कार के चालक को गार्ड ने गोली मार दी। गोली चालक के सिर पर लगी है और गंभीर है। सूचना पर पहुंचे उसके मित्रों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। सेना भर्ती में लगाए फर्जी स्थायी और जाति प्रमाण पत्र। तो सेना की भर्ती में फर्जी स्थायी और जाति प्रमाण पत्र लगाने का मामला सामने आया। सेना भर्ती कार्यालय से 4 युवकों के दस्तावेज का सत्यापन कराने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। रामनगर तहसीलदार ने मामले की रिपोर्ट बनाकर थल सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा भेज दिया है। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट शीतकाल को बंद हो गए हैं। तो केदारनाथ और यमुनोत्री धाम की कपाट भैया दूज पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। गोचर पहुंचे योगी और त्रिवेंद्र, आज बद्रीनाथ जाएंगे। नई नौकरियां 3 दिन में पता चलेंगी। तो नए श्रम कानून लागू होने के बाद नई नौकरियों की जानकारी लोगों को 3 दिन में मिल जाएगी। सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भी केंद्र और राज्य सरकार के खास पोर्टल पर यह जानकारी देनी होगी। केंद्र से जारी सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के डॉप में यह प्रावधान किया गया है।
कंटेनमेंट जोन फ्री हुआ अपना दून। तो दून में सबसे पहले मार्च में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर एफआरआई परिसर को किया गया था पाबंद। सेना में भर्ती से पहले कोरोना जांच ने ली युवाओं की परीक्षा। तो लॉकडाउन में चल रही सेना भर्ती से पहले युवाओं को अस्पतालों में परीक्षा देनी पड़ रही है। युवाओं को कोरोना जांच कराने के लिए भटकना पड़ रहा है। पहले उन्हें फ्लू ओपीडी में खुद को डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, फिर सैंपल देना और उसके बाद रिपोर्ट का इंतज़ार। इस परीक्षा में पास होने पर ही युवा भर्ती के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भर्ती में कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव अनिवार्य कर दी गई है। इलाज के लिए इंजेक्शन खत्म। तो कोरोना मरीजों के लिए कारगर साबित हुई रेमडेसिविर थेरेपी के लिए इंजेक्शन दून अस्पताल में ख़त्म हो गए। देहरादून में पिछले साल से 14.2% ज़्यादा रहा प्रदूषण। ब्लैकमेलिंग मामले में महिला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। तो नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी को ब्लैकमेल करने के मामले में विवेचना पूरी कर ली है। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोपों से घिरी महिला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। पुलिस की विवेचना के साक्ष्य नहीं मिलने पर महिला की मां, भाभी और पत्नी का नाम मुकदमे से हटा दिया गया है। देहरादून से खबर आई है, महिला को दिया 3 तलाक मुकदमा दर्ज। तो महिला हेल्पलाइन काउंसलिंग के बाद युवक ने पत्नी को तलाक दे दिया। शहर कोतवाली पुलिस ने पति पर मारपीट, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। शहर में लगा जाम, विक्रमों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तो भैया दूज पर वाहनों के दबाव के कारण शहर में जाम लग गया। वही खबर आई है देहरादून के नेहरू कॉलोनी से, जहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है। दूसरों की मकान दिखाकर 97 लाख 60,000 रुपये हड़पे गए हैं। वहीं पलटन बाजार में दुकान दिलाने के नाम पर 15,50,000 रुपये ठगे गए हैं। सत पुलिस से खबर आई है, दुष्कर्म की कोशिश का आरोपी धरा गया है। तो बीते माह छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश व मारपीट करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के इंस्पेक्टर से मारपीट, सिपाही समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। चकराता की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। तो बर्फबारी से चकराता और आसपास के इलाकों में चल रही शीतलहर। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया है। सेलाकुई में धड़ल्ले से हो रही घरेलू गैस की कालाबाजारी। मौसम बदलने से पछवा दून में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। तो रविवार देर शाम को अचानक बदले मौसम के बाद रात भर हुई बारिश के बाद पछवा दून में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। दून में बोर्डिंग स्कूलों के ताले खुलेंगे। तो राजधानी में 18 नवंबर से ज़्यादातर स्कूल खुलने लगेंगे। इसके लिए स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नर्सिंग में भर्ती को 20 तक आवेदन। तो प्रदेश में सरकारी नर्सिंग कॉलेज में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 20 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। तो अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति के आवेदन की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाए जाने की मांग की है। उत्तराखंड में जापानी मियावाकी तकनीकी से पहला जंगल तैयार हो गया है। तो जैव विविधता बचाने और वनों को समृद्ध करने वाली जापानी मियावाकी तकनीकी से प्रदेश के जंगलों की तस्वीर बदली जा रही है। रानीखेत की कालिका और तराई केंद्रीय वन प्रभाग की पीपल पड़ाव रेंज में इस तकनीकी के जरिए वन विभाग की रिसर्च विंग ने शानदार वन तैयार किए हैं। खबर है बागेश्वर से। बागेश्वर में पेट्रोल का संकट गहराने से गुस्सा। तो आरए पंप को छोड़कर अधिकांश पंपों में तेल खत्म होने से दिक्कत बन गई है। खबर है अल्मोड़ा से। स्कूल खुलने के बाद 6 छात्र, 1 कर्मी संक्रमित। तो जिले में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में नवंबर माह में स्कूल खुलने के बाद छात्र और कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। अब तक जिले में स्कूलों में 6 बच्चे और 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। पिथौरागढ़ में संक्रमित पूर्व शिक्षक की मौत हो गई। तो जनपद में कोरोना से एक और पूर्व शिक्षक की मौत हो गई। बीते 1 सप्ताह में मृतक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। रविवार देर रात तबीयत अधिक बिगड़ने पर उन्होंने दम तोड़ दिया। रामेश्वर घाट के समीप कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार किया गया। दारमा ब्याज घाटी में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। तो चीन सीमा पर दावे विदांग में पहली बार 16 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। कल से अगले 4 दिन साफ रहेगा प्रदेश का मौसम। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 दिन राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बारिश और हिमपात हुआ। कई घंटों में हिमपात के बाद जहां चारों धाम में बर्फ
कि मोटी चादर से लदलद हो गई। वहीं चक्राता और इस हिल स्टेशन के अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी और काश्तकारों के चेहरे खिल गए। राज्य में उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों व टिहरी व देहरादून जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश व बर्फबारी हुई। मौसम की पहली बारिश ने लोगों को सूखी ठंड से निजात दिला दिया है। अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से मांगा 30,000 रुपये मानदेय। तो अतिथि शिक्षकों ने मासिक मानदेय 15,000 के बजाय 30,000 रुपये करने की नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने इस बाबत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को ज्ञापन सौंपा है। तो संघ के कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद सिंह दानू ने कहा कि वर्तमान भर्ती में छूटे पूर्व के अतिथि शिक्षकों भी नियुक्ति का मौका मिल रहा है। यह सरकार का अच्छा कदम है, पर अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। वर्तमान महंगाई के दौर में 15,000 रुपये मानदेय पर्याप्त नहीं है, इसे कम से कम 30,000 रुपये किया जाना चाहिए। बैरीनाग में खुली उत्तराखंड की पहली मिनी टी फैक्ट्री। तो पिछले कुछ समय से पहचान खोती जा रही विश्व प्रसिद्ध बैरीनाग की चाय को स्थानीय युवा विनोद कारगी की पहल से संजीवनी देने का काम किया गया है। विनोद ने पहले तो टी बोर्ड के सहयोग से 255 नाली जमीन में चाय बागान स्थापित किया। 10 साल बाद उत्पादन शुरू होते ही उन्होंने बैंक से ऋण लेकर के उत्तराखंड की पहली मिनी टी फैक्ट्री स्थापित कर दी है। फैक्ट्री में 21 लोगों को रोजगार मिला है। 1,25,933 कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड फंसे। तो प्रदेश सरकार के 1,25,933 कर्मचारियों के अटल आयुष्मान कार्ड अपने ही सरकारी तंत्र की सुस्त चाल में उलझ कर रह गए। सुस्ती का आलम यह है कि तमाम दिशा निर्देश और सूचनाओं के बावजूद 73,933 कर्मचारियों ने योजना का लाभ लेने के लिए IFMM पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है। उत्तराखंड के 4 जल स्रोतों को मिलेगा नया जीवन। तो जल संस्थान टेरी स्कूल ऑफ एडवांस साइंस, टेरी इंस्टीट्यूट ऑफ DAV कॉलेज के 50 वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्ति का अब कोई विवाद नहीं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों को लेकर अब कोई विवाद नहीं है। कुछ एक मामले यदि रह भी गए होंगे तो दोनों सरकारें बैठकर उसका समाधान निकाल लेगी। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश शुरू हो गया है। टिहरी बांध के ऊपर 7 दिसंबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार यानी आज से 7 दिसंबर तक टिहरी बांध के ऊपर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इस दौरान खांड खाला और टिपरी चेकपोस्ट पर बोलार्ड सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि वाहनों की सघन चेकिंग हो सके। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए इंटरव्यू 7 से। तो प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में जानकारी जारी की है। तो आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह के मुताबिक हिंदी के लिए इंटरव्यू 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 और 17 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। बात करें देहरादून की खबरों की, तो जोनसार की पहाड़ियों पर सीजन का पहला हिमपात। तो मौसम का मिजाज चक्राता में 2 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। दून चिड़ियाघर में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। तो 2 दिन में 3,670 पर्यटक पहुंचे चिड़ियाघर। जिले में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। तो मसूरी में 7 लोग और कोरोना संदिग्ध मिले हैं। शहीद राकेश की अंतिम यात्रा पर उमड़ा जन सैलाब। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पाक गोलाबारी में शहीद हुए BSF के शहीद सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को नम आंखों से विदाई दी गई। इस दौरान भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। BSF के जवानों ने पूर्णानंद घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पूर्णानंद घाट पर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। आज होनी थी सागर की सगाई, घर में कोहराम। तो टिहरी में तय हुआ था रिश्ता, माता पिता बेहाल। तो
तो बिजली गिरने से काल का ग्रास में समाये सागर के लिए सोमवार का दिन बेहद खास होने वाला था। सोमवार को उसकी सगाई थी, जिसकी तैयारियों में लंबे समय से परिवार के सभी सदस्य जुटे हुए थे। शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। साल भर पहले हुई थी अनुज की शादी, तो आकाशीय बिजली गिरने से मौत का शिकार हुए अनुज की मौत से उसका परिवार भी सदमे में है। फरवरी माह में ही अनुज की शादी हुई थी। उसकी पत्नी पूजा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अनुज के साथ उसने शादी के फेरे लेते हुए ज़िंदगी को एक साथ बिताने की कसम खाई थी, वह सिर्फ 10 माह के सफ़र में ही उसका साथ छोड़ कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। नशे में धुत सिपाही ने दोस्तों संग जमकर किया हंगामा। तो देहरादून से खबर आई जहां पे शराब के नशे में धुत सिपाही और उसके दो दोस्तों ने रविवार रात जमकर हंगामा किया। तीनों ने पंडितवाड़ी के लवली मार्केट में लोगों के साथ बदसलूकी की। इसके बाद सिपाही दिल्ली में तैनात एक पुलिस अधिकारी के घर में घुसा और उसने वहां गाड़ी में तोड़फोड़ के साथ ही परिवार के साथ बदसलूकी की। शिकायत पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है और इसमें पदों की संख्या 482 है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 22 नवंबर तक कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पर 28 है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर तक रखी गई है। SBI में पीओ के पदों पर भर्ती निकली हुई है, टोटल पद 2000 पद हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ की तिथि जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर रखी गई है। और परीक्षा की जो तिथि है प्रारंभिक परीक्षा की वो 31 दिसंबर एवं 2, 4, 5 जनवरी 2021 रखी गई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद यहाँ पे 15 हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर रखी गई है। चक्राता में 5 वर्ष बाद हुई नवंबर में बर्फबारी। जोनसार की चोटियों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ है। ओली में बर्फबारी हुई है। बीमारों व गर्भवती को कंधे पर ले जाकर पहुंचा रहे अस्पताल। तो खबर आई है रुद्रप्रयाग से। पेलिंग गांव में मां नंदा लोकजात का उत्सव। तो ग्रामीणों ने मां नंदा को लगाया पकवानों का भोग। गोपेश्वर कोविड केयर सेंटर में अव्यवस्थाएं, वीडियो वायरल हुआ है। तो जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में बने कोविड सेंटर की अव्यवस्थाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मरीज खाने की व्यवस्था और सफाई को लेकर के काफ़ी नाराज दिख रहा है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो वाहनों के दबाव के आगे यातायात व्यवस्था ध्वस्त। तो भैया दूज पर हरिद्वार लक्सर हाईवे पर लंबा जाम लगा। आतिशबाजी से बेहद खराब जोन में पहुंचा हरिद्वार। तो पीसीबी ने सोमवार को जारी किया दीपावली पर वायु प्रदूषण के आंकड़े। 8 पर हत्या और SC/ST का केस। तो खबर आई है रुड़की के लंडोरा से, जहां पे रोड़ा गांव में दिवाली की रात पटाखे छोड़ने को लेकर के हुई मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद अब भी तनाव बना हुआ है। मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या, SC/ST और बलवा समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हाईवे पर वाहन भिड़ने से युवकों में मारपीट। तो रुड़की से खबर आई है। झमाझम बारिश से खिले किसानों के चेहरे। तो हरिद्वार पथरी से खबर, जहाँ पे गेहूं बुआई के लिए इस बारिश को वरदान बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ। रुड़की में 20 मिलीमीटर की बारिश हुई है। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो हल्द्वानी में यात्री उमड़े तो कम पड़ी बसें। तो भैया दूज पर भाई से मिलने गई बहनें। बरेली रूट पर 5 और दिल्ली के लिए 2 अतिरिक्त बसें भेजी गई। बदमाश जानते थे रेशमा अकेली है।
तो लाल कुआं से खबर आई है जहां पर बदमाशों ने जिस अंदाज में वारदात की है उसे प्रतीत होता है कि वह घर के बारे में जानते थे। उन्हें यह भी पता था कि माता पिता घर पर नहीं हैं। दोनों भाई काम पर जाते हैं और रेशमा घर पर अकेले रहती है। पहचान न हो इसके लिए नशा सुंघाकर या इंजेक्शन लगाकर रेशमा को बेहोश कर दिया गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना के आसपास के लोग भी हैरान हैं। बदमाशों ने जिस अंदाज में लूट की है इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशाना भी लग रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी BS भाकुनी ने कोतवाली में पीड़ित परिवार से पूछताछ की। इसके बाद अलग अलग टीम बनाकर घटना की छानबीन के लिए रवाना कर दिया है। 4 हादसों में 2 की मौत, 7 घायल। तो सुबह टहलने गए एक व्यक्ति को वाहन ने टक्कर मारी, मौत हो गई। तो खबर है हल्द्वानी से जहां पर कमलू वागाना रोड पर सुबह की सैर को निकले एक व्यक्ति को वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पेड़ से गिरी महिला जान चली गई। तो भीमताल से खबर आई है भवाली अल्मोड़ा मोटर हाईवे पर कार ने 2 बाइकों और एक स्कूटी को टक्कर मारी। तो भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की शाम करीब 3 बजे रामगढ़ के पास दिल्ली से पिथौरागढ़ बेरीनाग जा रही एक कार ने अपने आगे चल रही 2 बाइकों और एक स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे तीनों वाहनों पर सवार 5 लोग घायल हो गए। पूछा छुट्टे मिलेंगे तो झपट लिए 41,000। तो गैस बांटने वाले से युवक ने लूटा बैग, 3 घंटे में पकड़ा गया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमपात। तो मुनस्यारी के खालिया टॉप में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। निचले क्षेत्रों में तापमान गिर गया है। चीन सीमा से लगे विदांग में 16 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़ में तीसरे दिन मिल रहा पानी। तो करोड़ों की योजनाओं के बाद भी पिथौरागढ़ में पेयजल का संकट बना हुआ है। धूमधाम से मनाया गया भैया दूज का त्यौहार। तो बहनों ने भाइयों के सिर पर चूड़े से पूजा करके उनकी लंबी उम्र की कामना की। कोरोना के कारण फीकी रही बगवाली मेले की रौनक। तो केवल मज पीपल गांव की ओर से निकली डोला यात्रा। खटीमा से डीडी हाट के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई है। वहीं खबर है लोहाघाट से जहां पर महिला ने जहर खाया है। कोरोना काल पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो पिथौरागढ़ से खबर जहाँ पे कुमाऊनी मासिक पत्रिका आदली कुशेली के सहयोग से कुमाऊनी व्यंग और कविता पर आधारित पुस्तक कोरोना काल का विमोचन किया। बात करें उधम सिंह नगर की खबरों की तो सूर्या कंपनी के HR हेड की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो मृतक के ऑफिस में पुलिस को मिली जहर की 4 शीशियां। पंत विश्वविद्यालय तो वर्चुअल मोड में 33वां दीक्षांत समारोह आज है। खबर है सितारगंज से जहां पर बाइक से गिरकर महिला की मौत हो गई। सादगी से मनाया गया गंगा स्नान मेला। तो खटीमा से खबर है जहां पर झनकैया में इस बार कोविड-19 के चलते गंगा स्नान पर लगने वाला मेला सादगी के साथ मनाया गया। रुद्रपुर में छठ पूजा घाट का शिलान्यास किया गया है। PUBG खेलने से मना करने पर छात्र ने घर छोड़ा। तो PUBG खेलने से मना करने पर एक युवक ने घर छोड़ दिया। युवक के पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। कॉलेज में जल्द होगी रिक्त पदों पर नियुक्ति। तो श्री गुरु द्वारा श्री गुरु नानक माता साहिब की ओर से संचालित गुरु नानक इंटर कॉलेज और गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएंगी। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को अधिकृत किया गया है। निष्कासित भाजपा नेता के साथ घूमते हुए पत्नी को पकड़ा, वीडियो वायरल हुआ है। तो रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे विवाहिता से दुष्कर्म के आरोप में जेल जाने के बाद जमानत पर छूटे निष्कासित भाजपा नेता अपनी करतूतों से एक बार फिर से चर्चा में है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को नेता के साथ घूमते पकड़ लिया। इसके बाद उसने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फर्जी फेसबुक आईडी से रुपए मांगने का आरोप। तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है 20 लोगों पर मुकदमा। तो रंजिश के चलते दिवाली की रात भिड़ गए थे 2 पक्ष।